हाय गाइस, वेलकम टू टेली स्टॉक न्यूज़ 24। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीएल बैंक के बारे में। आखिर क्या हमारा टारगेट प्राइस रहने वाला है इसको लेकर। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, इस वीडियो में कोई बाय और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो उससे पहले आप अपने खुद की रिसर्च करें या फिर जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है उनकी सलाह लें। तो चलिए बात करते हैं आरबीएल बैंक के बारे में। फिलहाल आप देखोगे 19 तारीख आज 11:47। एनएससी की साइट और एनएससी पर डाटा देखोगे तो हैवी सेलिंग हो रही है। 10,19,442 क्वांटिटी शेल के लिए और बाय और खरीदारी के लिए 5,95,391 क्वांटिटी लगी हुई हैं। अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो डाटा एकदम से चेंज होगा। 10,53,000 सेलिंग क्वांटिटी और 6,01,153 क्वांटिटी। अब एक बार हम बीएससी का डाटा देख लेते हैं। बीएससी में क्या क्वांटिटी लगी हुई है बाय और सेलिंग की आरबीएल के अंदर। शेलिंग और बाय लगभग सेम है। आप देखोगे बीएससी की बात करें तो 1,42,426 क्वांटिटी बाय के लिए लगी हुई है और शेलिंग के लिए लगी हुई है 1,69,720 क्वांटिटी। अब एक बार इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। जो आरबीएल बैंक है इसके फंडामेंटली कितना मजबूत है। मार्केट कैप 15,675 करोड़ का है। करंट प्राइस जिस पर कारोबार कर रहा है 259 रुपये पे। 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 52 वीक लो 164 रुपये और 52 वीक हाई 301 रुपये। स्टॉक पी 13 रुपये 40 पैसे और इंडस्ट्री पी 13 रुपये 10 पैसे। यानी जो प्राइस है ओवर वैल्यूड नहीं है। बुक वैल्यू 226 रुपये और करंट प्राइस और बुक वैल्यू लगभग सेम सेम। आर ओ ई और आर ओ सी की बात करें तो कम है। भाई हम सेल्स ग्रोथ देखें तो 15% के हिसाब से हर साल सेल्स इंक्रीज हो रही है। वह 3 साल में देखें तो 14% के हिसाब से इंक्रीज हो रही है। आर ओ ई 5 साल से जो आरबीएल बैंक ने मेंटेन कर रखा है वो 5% का कर रखा है। ईपीएस 19 रुपये 3 पैसे का है। प्रमोटर्स होल्डिंग नहीं है। अब हम आते हैं एक बार कंपनी का नेट। जितने भी हम बैंकिंग स्टॉक हैं उनमें सबसे पहले हम जो चीज़ देखते हैं वो देखते हैं एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी बैंक ने, हम सबको पता है कि जो बैंक कमाती कहाँ से, इंटरेस्ट से जो लोन देती है उसके इंटरेस्ट से बैंक कमाती है। अब हमें ये देखना है बैंक ने कितना इंटरेस्ट दिया और कितना जो इंटरेस्ट है वो मतलब कि कितना लोन दिया और कितना लोन वापस आया, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हम जाएंगे कंपनी के क्वार्टर्स में जाके ये देखिए नेट एनपीए हर क्वार्टर में नेट एनपीए 1% से कम है। यानी कि एक पॉजिटिव पॉइंट है आरबीएल बैंक के लिए। जिन बैंकों का नेट एनपीए 3-4% रहता है वहाँ इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। वहीं कंपनी के क्वार्टर्स की बात की जाए तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। मार्च 2023 और मार्च 2024 का क्वार्टर कंपेयर करें या फिर जो पिछले 4 क्वार्टर कंपेयर करें, जो आरबीएल बैंक है अच्छा परफॉर्म करा। सेल्स बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है रेवेन्यू भी बढ़ेगा। आप देखोगे 2023-2024 रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। 9,130 से बढ़कर 12,394 करोड़ रेवेन्यू हो गया। नेट प्रॉफिट देखोगे 883 से 1,168 हो गया है। यानी फंडामेंटली आरबीएल बैंक सही है, मजबूत है। अब बात कर लेते हैं हम टारगेट की। आप देख रहे हो ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, फिर नीचे की तरफ आ रहा है। यानी ये अपने आप को अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है, ये अपने आप को रिटेस्ट कर रहा है। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे से एक बार देखते हैं। 264 पे आप देखोगे रेजिस्टेंस है। फिलहाल एक ये रेंज में काम कर रहा है। अगर आप देखोगे 264 के पास जब पहुंचेगा, अगर ब्रेकआउट दे दिया तो इसमें हमें एक थोड़ी लंबी रैली देखने को मिलेगी। हम 20 से 30% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी जो हमारा टारगेट रहेगा वो 300-310 का आप मान के चल सकते हो अगर 264 पे हमें ब्रेकआउट मिलता है तो। फिलहाल हम बात करें आरबीएल की तो पिछले 1 महीने में तकरीबन 4% का रिटर्न दिया। पिछले 6 महीने में तकरीबन 9.5% का रिटर्न दिया। पिछले 1 साल में बात करें तो 51% का रिटर्न दिया है। और पिछले 5 साल देखें तो 5 साल में -57% रिटर्न। और पिछले 5 दिनों में देखें तो पिछले 5 दिनों में 2% रिटर्न। और जो आज थोड़ा बहुत जो आप डाउन देख रहे हो 0.10%, वो हैवी सेलिंग की वजह से।
जैसे कि मैंने आपको एनएससी और बीएससी का डाटा भी थोड़ी देर पहले दिखाए थे, एक बार और मैं समझाता हूँ। अभी 11:52 हो रहे हैं और 30 लाख जो क्वांटिटी है ट्रेड हो चुकी है। और जो सेलिंग क्वांटिटी देखो, सेलिंग कितनी ज़्यादा हैवी सेलिंग हो रही है, वो बाय क्वांटिटी है 5,89,000। और वहीं बीएससी का डाटा देखें तो बीएससी के डाटा में लगभग सेम सेम बाइंग और सेम ही क्वांटिटी। 1,41,943 ऑर्डर लगे हुए हैं बाय के लिए और 1,67,269 ऑर्डर लगे हुए हैं सेल के लिए। अपर बैंड की बात करें तो 10% और लोअर बैंड की बात करें तो 10%। जिन्हें नहीं पता अपर प्राइस बैंड और लोअर प्राइस बैंड क्या होता है मैं बता दूं। सर्किट, यानी आप किसी में देखोगे 5% का अपर बैंड होता है, किसी में 10% का, किसी का 20% का। इसका मतलब होता है कि जब भी कभी अगर कोई न्यूज आए, अगर सर्किट लगना हो चाहे वो लोअर हो अपर हो, तो 10% ही मैक्सिमम लगेगा, 10% से ज़्यादा का सर्किट नहीं लगेगा। ओवरऑल अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो एफ आई आईज ने अपना स्टेक घटाया 28 से 25 कर दिया है। क्वार्टरली वाइज के दिसंबर 2023 में जो एफ आई आईज के पास जो आरबीएल बैंक में स्टेक था वो 28.27% था, जो अब 25.14% हो गया है। डी आई आईज की बात करें तो डी आई आईज ने स्टेक अपना बढ़ाया है आरबीएल बैंक में 19.34 से 20.12। गवर्नमेंट के पास भी आरबीएल बैंक की होल्डिंग है तकरीबन ½ %। वहीं पब्लिक के पास बात करें तो पब्लिक के पास 54% होल्डिंग है आरबीएल बैंक की। और इसमें भी कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आप देखोगे ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पीएलसी, इस कंपनी के पास तकरीबन 4% होल्डिंग है आरबीएल बैंक की। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। वहीं अगर आप किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर को देखना चाहो तो वो भी यहाँ से आप पता कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे एलिजाबेथ मैथ्यू 1%, विश्ववीर आहूजा 1% होल्डिंग ले रखी है। जेरोदा के पास भी तकरीबन 1% होल्डिंग है। और वहीं हम टाइम फ्रेम को एक दिन के हिसाब से देखें, जैसे कि आप देख रहे हो रेजिस्टेंस, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये मैंने आप देखो एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की है। ये एक दिन के टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देख रहे हैं। अब यहाँ देख रहे हो, यहाँ आया नीचे वापस, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया नीचे। देखो सपोर्ट है, तगड़ा सपोर्ट। सपोर्ट कितने पे है इसका? सपोर्ट है 222 पे, 222 रुपये 93 पैसे पे। और आप देखोगे सपोर्ट पे आया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ देखोगे यहाँ ब्रेकआउट देता है तो फिर हम जो चांसेस हैं जाने के, एक एक दिन के टाइम फ्रेम के हिसाब से बना रहा हूँ, वो 290 तक चांसेस है जाने के। और वहाँ ब्रेकआउट 290 तक जाएगा तो जाहिर सी बात है इसमें बड़ी रैली इस बार देखने को मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं जो इस बार तिमाही के रिजल्ट्स आएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, उस पर भी कहीं ना कहीं जो शेयर का प्राइस है डिपेंड करेगा आरबीएल बैंक का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं पहले बता दूं, इस वीडियो में कोई भी बाय और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं थी। अगर आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप अपनी खुद की रिसर्च करें या फिर जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनकी सलाह लें। थैंक यू।